नमस्कार दोस्तों, मैं अनु गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के सेशन जो कि बहुत खास है, अपने आप में अपनी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आज की डेट में जबकि पूरा वर्ल्ड इस महामारी से गुजर रहा है, अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हम सभी प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को इससे उभारने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। जिनको ऑलरेडी हो चुका है, जिनको नहीं हुआ है, वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकें, और जो ऑलरेडी कोविड की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इससे सफर कर रहे हैं, वो किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को, अपनी लंग्स की कैपेसिटी को, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की कैपेसिटी को इम्प्रूव करें, वहां पर जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको इम्प्रूव करके अपनी हेल्थ को बढ़िया बना सके फिर से। तो आज का टॉपिक है, चलो सांसों से सांसें बढ़ाएं। लेट्स ब्रीथ टू लिव लॉन्ग, टू एनहांस, टू इम्प्रूव आवर लिविंग। इसके लिए आज का सेशन है, जिसमें मैं आज फिर से अनु गुप्ता, आपकी होलिस्टिक हेल्थ हीलर, योगा एक्सपर्ट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में बोला, ये सेशन अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन, प्लीज लेट मी नो जो लोग जुड़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा आज सबके लिए जरूर इंतजार करूंगी, और जो लोग जुड़ चुके हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। दिस इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लीज मुझे बताइएगा मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही, बिकॉज आज मेरे पास ब्लूटूथ वगैरह नहीं है कुछ भी। हाँ जी, जो भी जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़ चुके हैं, प्लीज कोई भी एक कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच पिनांग शाह जी, यू आर रियली वेरी वेरी वेलकम फ्रॉम मी टू अनु गुप्ता। चलिए, आज का सेशन हम यहीं पर आगे बढ़ाएंगे। आज मैं आप सभी के लिए ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस लेके आई हूँ, खास तौर पर जो कि है कोविड पेशेंट्स के लिए, जो पेशेंट्स पोस्ट कोविड सिचुएशन है उनके लिए, या फिर हम जिनको नहीं हुआ है वो अपने आप को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये आज की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, ये लेवल 1 प्रैक्टिसेस हैं ऑफ ब्रीदिंग एंड ऑफ प्राणायाम। ये वो सब लोग कर सकते हैं जो इस समय पूरी तरह से बेड पर हैं, जिनके शरीर में ताकत नहीं है, एनर्जी लेवल बहुत लो हुआ है, वो हाथ तक नहीं उठा पा रहे, उठकर बैठ तक नहीं पा रहे, वो लेटे लेटे अपने घर पर या फिर हॉस्पिटल में भी अगर आपको करना चाहें अपने बेड पर बिल्कुल कर सकते हैं। आज की इतनी सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन इनसे फायदा बहुत होगा। जैसा कि मैंने टॉपिक का नाम दिया, मैं हमेशा विश्वास रखती हूँ कि जब हमें कोई चीज समझ आती है तो हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं, उसको अपनी डे टू डे लाइफ में भी लेके आते हैं। इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी हाउ वी कैन लिव लॉन्ग विद आवर ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस एंड प्राणायाम। इसलिए ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन थोड़ा सा जरूर बताऊंगी। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा हमारे भारतवर्ष में ऋषि मुनि 100 साल क्या, 100 साल क्या, हजारों साल तक जीवित रहते थे। इनफैक्ट ऋषियों की हम उम्र का पता भी नहीं लगा पाते, उनको अगर हम देखें। उसके पीछे एकमात्र कारण है, उनकी दिनचर्या तो है, उनका खान पान भी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ दिस their appearance and their long life is pranayam. Their breathing practices is the main reason behind their living long. वो क्यों ज्यादा जीते थे? क्योंकि वो प्राणायाम का अभ्यास करते थे, निरंतर करते थे, रोजाना करते थे। साथ ही साथ एक चीज है कि हमें ना सबको एक लिमिटेड अमाउंट में प्राणास मिले हैं। हमारी ब्रेथ जो है, श्वास जो है, सबके लिमिटेड है। अब ये हम पर डिपेंड करता है हम उनको किस तरह से खर्च करें और कितना खर्च करें। नॉर्मली आप सब बताइए मुझे कि कितने श्वास, कितनी ब्रेथ आप 1 मिनट में लेते हैं। एक बार खुद सोचिए, क्या कभी सोचा है? कई लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि हम 1 मिनट में कितने श्वास लेते हैं। नॉर्मली वी टेक 15, 16, 17, 18। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन जिसे हम कहते हैं वो 15 से
माइंडफुल ब्रीदिंग जब हम उन पर ध्यान लगाते हुए करते हैं विद कुंभक, उस समय हमारे जो श्वासों की गति है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमने लंबा श्वास लिया होता है, जिसके कारण हम 1 मिनट में 1 से 2 तक हमारे श्वास आ जाते हैं। 8 और 9 मैडम कौन है मोनिका जी? 8 और 9 नहीं होते मैम, आप एक एवरेज लेंगे 15 तो मिनिमम होते ही हैं। जो हमारी ब्रीदिंग होती है अगर हम विदाउट कॉन्शियसली लें 15 होती है, 8 और 9 तो वो प्राणायाम की स्थिति है, ठीक है। सो क्या बताई थी मैं कि हमारे जो 15 श्वास हैं वो हम 1 मिनट में 1 श्वास 2 श्वास तक भी ला सकते हैं। दैट मीन्स वी हैड सिक्योर्ड 13 to 14 ब्रेथ्स इन 1 मिनट। हमने 1 मिनट में 14 श्वास तक, 12 से 14 श्वास तक अपने सेव कर लिए, उसको लॉकर में रख लिया। और यही अगर हम प्राणायाम को 1 घंटा करते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 से, 14 ब्रेथ इंटू 60, आपके कितने सारे घंटे, अगर आप रोज इस तरह से आधा घंटा या 1 घंटा अभ्यास करेंगे, आपने अपने जीवन को कितना बढ़ा लिया। कई साल हम अपनी आयु को बढ़ा लेते हैं अगर हम निरंतर रोजाना रेगुलर सही तरीके से। टेक्निक इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी मैं अगर योगा की बात करती हूँ, योगिक प्रैक्टिसेस की बात करती हूँ, चाहे फिर वो प्राणायाम हो, यौगिक क्लींजिंग क्रियाज हो, आसनास हो, मेडिटेशन हो, कुछ भी हो, इन सभी में मैं हमेशा कहती हूँ यू मस्ट हैव टू फॉलो द राइट टेक्निक, ओनली देन यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। अगर आपने टेक्निक ठीक नहीं ली तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कम से कम उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करें। लेकिन आज हम थेरेपी करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने उनको मॉडिफाई किया है, ठीक है। और जितनी भी प्रैक्टिसेस मैं आज भी आपको कराऊंगी, आप यकीन मानिए, टीबी हॉस्पिटल में भी चेस्ट प्रॉब्लम है, चेस्ट इंस्टीट्यूट, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में भी मैंने कराया, विद थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स एक्सपीरियंस रहा है जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, चेस्ट की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो उसी बेस पर वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, और वही मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज टुडेज आज की जरूरत है। ये प्रैक्टिसेस आप लोग करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आज का जो लेवल है लेवल 1 है, राइट। लेवल 1 प्रैक्टिसेस है, इसमें ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है, और मात्र एक लास्ट में प्राणायाम होगा, और उसके बाद में लास्ट में आज का गिफ्ट मिलेगा, इसलिए लास्ट तक जुड़े रहिएगा। वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोगों को खांसी बहुत ज्यादा होती है, जिन लोगों को इस समय अस्थमैटिक हो रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, इसलिए लास्ट तक जरूर जुड़िएगा। और स्टार्टिंग की 10 प्रैक्टिसेस आज मैं लेके आई हूँ, उनको आप एक हेल्दी इंसान करेगा तो वो हमेशा प्रिवेंट रहेंगे। जिसको ऑलरेडी कोविड हुआ है वो अपने बेड पर भी इन प्रैक्टिसेस को आराम से कंफर्टेबली कर सकते हैं। जो लोग रिकवरी में है, पोस्ट कोविड की सिचुएशन है जिनकी, लेकिन वो भी बहुत अनहेल्दी है, उनमें जान नहीं है, एनर्जी लेवल बहुत लोअर हुआ है, इसलिए वो भी करें। बिकॉज हमारे जो श्वास है वो सिर्फ ऑक्सीजन कैरी नहीं करते, दे ऑल्सो डू कैरी विद देम नाइट्रोजन, अदर गैसेस ऑल्सो, प्लस दे कैरी विद देम प्राण। आपने सुना होगा ना, जब किसी की डेथ होती है उसके प्राण निकल गए, पहले के लोग हमेशा यही बोलते थे कि उसके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए मीन्स प्राण इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये हमारे शरीर में नहीं होगा हम जीवित नहीं रहेंगे। सो प्राणों को हमने बढ़ाना है, उनको रेगुलेट करना है, उनको कंट्रोल करना है थ्रू ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस एंड प्राणायाम, जिसके द्वारा हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, यानी हम अपनी सांसों के द्वारा अपनी सांसें बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अब और देर नहीं करेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिस इज कॉन्शियस ब्रीदिंग। सिंपल, हमें बस आप जैसे भी बैठे हैं, अगर कोई लेटकर भी कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बेड पर लेटे रहे। अगर आप नॉर्मली, देखिए मैंने आसन लगा लिया, इसकी जरूरत नहीं है, आप आराम से कंफर्टेबली बैठिए। दीवार का देखिए इस तरह से सहारा
कोशिश बस ये रहे थोड़ी सी कमर सीधी रहे, ठीक है। आप बिल्कुल बस थोड़ी सी कमर सीधी जरूर रखिएगा, इतनी रिक्वेस्ट है, बिकॉज प्राण का फ्लो ना हमारी स्पाइन से होता है, हमारी बैक से होता है, ठीक है। इसलिए अगर वो बीच में से मुड़ी होगी तो वहां पर ब्लॉकेज हो जाएगा और आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू फोकस ऑन आवर स्पाइन कि वो स्ट्रेट रहे, ठीक है। चलिए, सबसे पहली ब्रीदिंग आराम से दोनों हाथों को पूरी सभी प्रैक्टिसेस में आज की खास मुद्रा रहेगी 3 दिन के लिए, आपकी हमेशा यही मुद्रा रहेगी। जो हमारी लिटिल फिंगर है, रिंग फिंगर है और थंब, इन तीनों के टिप्स को यूं मिलाना है। आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल। इन तीनों के टिप्स को मिलाना है आराम से, और बाकी की ये जो 2 फिंगर हैं ये सीधी रहेंगी। इनको हमने अपने घुटनों वाली जगह पर, देख लीजिए, इस तरह से रखना है। ये है हमारी प्राण मुद्रा, जो हमारे प्राणों को बढ़ाती है, हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ाएगी और हमारे प्राणायाम में, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में भी फायदेमंद रहेगी। ये आप 30 मिनट्स डेली लगाइए, 15 मिनट्स मॉर्निंग में, 15 मिनट इवनिंग में। और जो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में है वो आधा घंटा दोनों टाइम लगाइए। यकीन मानिए आपके प्राणों की शक्ति बढ़ेगी, आपका रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज जो है वो कम होगा। ये एकमात्र इसी प्रैक्टिस से 30 मिनट्स फॉर कोविड पेशेंट इन मॉर्निंग एंड इन इवनिंग। आई होप क्लियर है। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहली प्रैक्टिस कॉन्शियस ब्रीदिंग। कॉन्शियस ब्रीदिंग लाइक इटसेल्फ एक्सप्लेन्स इट्स नेम ऑल्सो, हमें अपनी श्वासों को कॉन्शियसली लेना है, यानी उनके प्रति सजग होके, उनके प्रति जागरूक होके। और वो कैसे होंगे, यानी हम उन्हें महसूस करें। जब भी सांस अंदर आए हमें उसे महसूस करना है कि इस समय सांस भीतर आ रहा है, और जब वो बाहर जाए तो हमें महसूस करना है अब वो बाहर जा रहा है। नाक से सांस भरा, श्वास नली से होता हुआ, आपके लैरिंक्स से होता हुआ आपके फेफड़ों में वो गया, और फिर फेफड़ों से ही बाहर होता हुआ, लैरिंक्स से होता हुआ आपकी श्वास नली से वो नॉस्ट्रल से बाहर आ गया। ये है कॉन्शियस ब्रीदिंग। प्रैक्टिकल सेशन है, वर्कशॉप है, तो मेरे साथ आप लोग कीजिए। 1 इनहेल, कोई लंबा नहीं करना, जैसा चल रहा है बस उसको महसूस करें, दैट्स इट। एक्सहेल, जब भी आपका हो रहा है। 3 4 5। द ब्यूटी इज, जैसे ही आप अपने ध्यान को अपने श्वास के साथ लगाएंगे उनकी लेंथ बढ़ जाएगी, आप महसूस करेंगे। 7 8 9 एंड 10। दैट्स इट। आई होप सबने फील किया होगा उनकी लेंथ अपने आप ही बढ़ गई। अब हम करेंगे इसी का नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल इसी ब्रीदिंग का। अब हम करेंगे डीप ब्रीदिंग, जिसमें हम अपनी इच्छा से लंबा सांस भरने की कोशिश करेंगे, राइट। जितनी आपकी कैपेसिटी हो, बिल्कुल भी अपने आप को फोर्स नहीं करना है। आज लेवल 1 है, हैंड मूवमेंट्स में नहीं दे रही हूँ साथ में, क्योंकि कई लोग बहुत बीमार हैं इस समय, ठीक है। चलिए लंबा सांस भरें और फिर लंबा ही निकालें। 5 की काउंट्स में भरेंगे हम। इनहेल 2 3 4, एक्सहेल 3 4 5। यानी जितने काउंट्स में हम भर रहे हैं उतने ही काउंट्स में हम बाहर निकालेंगे। 5 टाइम्स करेंगे इस प्रैक्टिस को। इनहेल 2 3 4 5, exhale 4 5 3 2 1। again inhale
1. That's it. Relax. Just relax yourself. No more deep breathing. अगर किसी को 5 बारी करने में भी दिक्कत हुई है, देन आई रिक्वेस्ट यू आप 3 टाइम्स करें, ठीक है? अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कोई ना कीजिएगा, है ना? हम इसको ग्रेजुअली बढ़ाएंगे हमेशा, राइट? चलिए, एक लंबा सांस अब भरिएगा रिलैक्स वे में, और लंबा सांस ही बाहर निकाल। अब अपने श्वासों के जरिए ही हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे। जिनको देखिए अस्थमा होता है, लंग्स की प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी कोई भी दिक्कत होती है, उनको सांस निकालने में दिक्कत होती है, राइट? जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे उन्हें बहुत अच्छे से मेरी बात समझ आ रही होगी, सांस निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे डॉग ब्रीदिंग। डॉग ब्रीदिंग करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, हम नाक से सांस को भरेंगे और मुंह खोलते हुए जीभ को बाहर निकालते हुए हम सांस को बार बार बाहर निकालेंगे 3 से 4 बार। अगेन आई एम रिपीटिंग, नाक से सांस को भरेंगे, मुंह खोलते हुए टंग को, अपनी जीवा को बाहर निकालेंगे और कुत्ते की भांति ही, डॉग की भांति ही हम अपने सांस को बाहर निकालेंगे। बिकॉज एक्सपिरेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो अस्थमा में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय मैं आपको कपालभाति नहीं करा सकती क्योंकि कंडीशन पेशेंट्स की बहुत खराब है, वो एक्सर्ट हो जाएंगे। इसलिए मॉडिफाइड सिंपल प्रैक्टिस है, डॉग ब्रीदिंग इस टाइम हम करेंगे। आप लेटे लेटे और थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के करेंगे तो बेटर रहेगा। इसमें क्या करना है एक बार देख लीजिए। सांस भरेंगे हम, इस तरह से जीभ बाहर निकाल के आपने एक्सेल करना है, सांस को बार बार बाहर निकालना है। बिकॉज ये हमारे जो ब्लॉकेजेस है ना, उनको खोलेगा। अगर किसी को स्प्यूटम आता है यानी बलगम आता है तो प्लीज कुछ आप कुछ रखिए जार वगैरह जिसमें आप उसको निकाल सके। आप अपना रुमाल जरूर साथ में लेके बैठिएगा। सादा गुनगुना पानी, सॉरी मैं पहले नहीं बताया, आप प्लीज अगर अभी भी कर सके मैनेज तो अपने पास रखिएगा जिनको ऑलरेडी बलगम है, ठीक है? एक बार फिर से देख लें, 5 टाइम कीजिए, स्टार्ट कीजिए, वर्कशॉप है, आप लोग प्लीज कीजिए। किसी को भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, किसी को भी कोई परेशानी अभी भी हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही हूँ, ये थोड़ी सी मेरी मजबूरी है इस टाइम, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं उसी टाइम रिप्लाई करूंगी आपने क्या करना है जिससे वो चीज आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। देख लीजिए एक बार फिर से, जिनको नहीं ध्यान है। जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है? चलिए 4th टाइम, that's it, 5th टाइम, लास्ट टाइम, रिलैक्स। गर्दन को हल्का सा सहला लीजिए। यहाँ पे आपको स्लाइवा आया होगा, उस स्लाइवा को अंदर ले लीजिएगा, और किसी को बलगम या स्प्यूटम आया है तो प्लीज उसको बाहर फेंक दे, ठीक है? एक लंबा सांस भरिएगा। श्वासों का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना हमारा जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब तक श्वास है तब तक जीवन है, तो अपने श्वासों को हमें सोचकर खर्च करना है। हर श्वास बड़े आराम से कॉन्शियसली लेना है। चलिए अब हम आएंगे अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस पर, माउथ ब्रीदिंग। अभी हमने की डॉग ब्रीदिंग, जिसके द्वारा हमने जो पैसेज में ब्लॉकेज थी उसको खोला है। अब हम करेंगे माउथ ब्रीदिंग, जिसके द्वारा हम आगे के लिए तैयार भी होंगे और हमारी जो एक्सपीरेशन की प्रॉब्लम है उसके लिए ये एक बहुत अच्छा सल्यूशन है, ठीक है? आगे की तैयारी, उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा है इस समय। जिनको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, जो कोविड-19 से लड़ रहे हैं, उनके लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा है। वो कल कराऊंगी, लेकिन उसकी आज प्री प्रैक्टिस करा रहे हैं।
इसमें क्या करना है, नाक से श्वास भरेंगे हम और मुंह खोलते हुए मैक्सिमम एक्सपिरेशन कीजिएगा, मैक्सिमम सांस को बाहर निकालिएगा। ये प्रैक्टिस 10 टाइम्स कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। नाक से सांस भरें मैक्सिमम, और गले में ना एक ठंडक सी फील करना, जैसे यहां से सांस बाहर आ रहा हो, ऐसा फील करते हुए कीजिएगा प्लीज, मैक्सिमम। किसी को अगर खांसी उठती है, फिर वही अपना थोड़ा सा गुनगुना पानी रखिए, हैंकी रखिए, कुछ थूकने के लिए कुछ भी अपना प्लीज रख लीजिए। सॉरी, ये मेरी मिस्टेक है, मुझे पहले बताना चाहिए था। सांस भरिएगा। आप हाथों को इस तरह से भी कर सकते हैं, कल मूवमेंट्स के साथ कल कराऊंगी, ठीक है, वो सेकंड लेवल पे है, क्योंकि मैक्सिमम सांस बाहर निकाल। 5 exhale, 6 7 8 9 10। दोस्तों, हम हर कंडीशन में मुस्कुरा सकते हैं। कल 7 बजे के सेशन में मैंने बताया था, जैसे अभी भी आप प्रैक्टिस को मुस्कुराते हुए कर सकते हैं, चेहरा बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस, उससे पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, नॉर्मल ब्रीदिंग। ये गैप बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर के सिस्टम को एडजस्ट करना पड़ता है अपने आप को। जो पहली बार कर रहे होंगे उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए ये रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रैक्टिस, इसमें हम करेंगे, इसका नाम है कैट ब्रीदिंग। हमारी बॉडी मूवमेंट्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। इस समय हमने सब कुछ खोल दिया है ऑलरेडी, ब्लॉकेजेस को हम ओपन कर चुके हैं। दोनों हाथों को आप अपने नीज पर रख दीजिएगा। जो लेटे हुए हैं प्लीज वो थोड़ा सा बस डीप ब्रीदिंग करें, ठीक है। जो बैठ के कर रहे हैं वो कर पाएंगे, खड़े होके भी हो सकती है ये प्रैक्टिस। दोनों हाथों को घुटनों पर लेके आए, यहीं पे हाथों को इस तरह से, कंधों को आप पीछे राउंड करते पीछे लेके जाएंगे, गर्दन भी पीछे जाएगी, आंखें खुली रखिएगा। चेस्ट को आपने एक्सपैंड करना है और सांस को भरना है, और सांस निकालते हुए आपने पूरा मूवमेंट देनी है। मैं साइड से भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, हम जैसे सीधा बैठे हैं, सांस भरेंगे, पेट अंदर की तरफ जाएगा, कमर पीछे से मुड़ जाएगी, और आपने सांस को मैक्सिमम बाहर निकालना है। जिनको भी इस समय सांस लेने में और निकालने में, जिनको रेस्पिरेटरी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में और निकालने में दिक्कत हो रही है, इस समय कोविड के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। सांस भर जाए, पूरा चेस्ट का एक्सपेंशन दीजिएगा मैक्सिमम, ठीक है। सांस निकालते हुए पेट अंदर को जाएगा, देखिए पूरी नस नाड़ी, आपने गर्दन आगे की तरफ झुकाई है। सांस भरते हुए आप हाथों को इस तरह से भी रख सकते हैं। सांस निकालते हुए 1, सांस भरते हुए, सांस निकालते हुए 2, 1 मोर टाइम, 1, सांस भरते हुए, सांस निकालते हुए आगे की तरफ आए, लास्ट टाइम 1, सांस भर जाए, इनहेल डीपली, एक्सपैंड योर होल चेस्ट एरिया, exhale deeply. Now relax, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। Again, our first practice, conscious breathing. जैसे भी आपके सांस चल रहे हैं उन्हें महसूस कर जाए। जो ऑलरेडी कोविड से लड़ रहे हैं वो नाक से सांस भरिएगा और मुंह खोलते हुए हमारी इससे प्रीवियस प्रैक्टिस माउथ ब्रीदिंग करेंगे। नाक से सांस भरें और मुंह खोलते हुए सांस निकाल दें। सांस हमेशा नाक से ही भरा जाएगा, हमारे नॉस्ट्रल से ही भरा जाएगा। हम निकाल सकते हैं मुंह से, भरना नहीं है मुंह से। नोट डाउन कर लीजिए।
लग रहा है एक्सर्ट हुए हैं। मुंह खोलते हुए जब आप सांस को बाहर निकालेंगे, आपको इमीडिएटली बाद आपको तुरंत राहत मिलेगी। नाक से सांस भर जाए, मुंह खोलते हुए सांस बाहर निकाल जाए। नेक्स्ट प्रैक्टिस, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेटिव ब्रीदिंग। रिलैक्सेटिव ब्रीदिंग जो है वो हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रल से होगी। ये ज्यादा नहीं करनी है, लेकिन अपने पैसेज को क्लियर करने के लिए हमें इसको करना है। खास तौर पे ये इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको भी बलगम बन रहा है, जिनको कफिंग यानी खांसी ज्यादा हो रही है, या जिनका ऐसा लग रहा हो कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ज्यादा नहीं करना है, लेकिन करना है। ओनली 5 टाइम्स। क्लियर? अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको एक एक बात बताऊं, फिर भी किसी को भी मैं अगेन एंड अगेन बार बार कह रही हूँ, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, आपको कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं इमीडिएटली बाद आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। बिकॉज आई नो वेरी वेल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिनको होती है, जिनको अस्थमा होता है, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, उनके लिए ये भी डिफिकल्ट है, सिंपल प्रैक्टिसेस भी डिफिकल्ट है। चलिए हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस, जैसा मैंने कहा रिलैक्सेटिव ब्रीदिंग, वो होती है हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रल से हमेशा। सिंपल रहेगा, आप अपने राइट हैंड को उठाएं, उसके थंब से आप अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद कर दें। किसी को सीधा हाथ उठाने में दिक्कत हो तो लेफ्ट अगर हाथ उठा रहे हैं तो लेकिन बंद होगा राइट नॉस्ट्रल ही। करेक्ट? क्लियर आई गेस? ओके। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को भरिएगा और लेफ्ट से ही निकाल दें। लेफ्ट से सांस को भर जाए और लेफ्ट से ही निकाल जाए। लेफ्ट से भर जाए, लेफ्ट से निकाल जाए। लास्ट टाइम, लेफ्ट से भर जाए और लेफ्ट से ही निकाल जाए। रिलैक्स। 5 टाइम। 5। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस, एनर्जी ब्रीदिंग। ये हमें एनर्जी देगी, ये जो ब्रीदिंग है हमें इमीडिएटली बाद एनर्जी भी देगी। अस्थमा पेशेंट्स के लिए अच्छी है, जिनको बलगम बन रहा है, जिनको कफ बन रहा है, जिनको खांसी हो रही है, उन सभी के लिए ये ब्रीदिंग बहुत अच्छी है। इसमें हमें इसका अपोजिट करना है, यानी अपने लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, हम लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, राइट नॉस्ट्रल से हम सांस को भरेंगे और राइट से ही बाहर निकालेंगे। अगर बाहर निकालने में अगेन आपको डिफिकल्टी हो रही है, राइट नॉस्ट्रल से सांस को भरें और मुंह खोलते हुए बाहर निकाल दें। हाथ यहीं पर रहेगा जब तक आपकी प्रैक्टिस फिनिश नहीं हो जाती, ठीक है। चलिए, राइट नॉस्ट्रल से सांस भरें और राइट से ही बाहर निकाल दें। एनर्जी ब्रीदिंग इसका नाम है, क्योंकि ये हमारा राइट नॉस्ट्रल है। शास्त्रों में इसको सूर्य नाड़ी कहा गया है। सूर्य यानी हमें तेज प्रदान करने वाला, हमारे अंदर जितना भी बलगम कफ है उसको बाहर निकालने वाला सूर्य नाड़ी। यानी सूर्य मीन्स आरोग्य के दाता, हमें आरोग्यता प्रदान करने वाले। सूर्य मीन्स हमारी जीवनी शक्ति बढ़ाने वाले, हमारे जीवन को, हमारी आयु को बढ़ाने वाले। तो हम अपनी सूर्य नाड़ी से सांस को भरेंगे और सूर्य नाड़ी से ही सांस बाहर निकालेंगे। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने पहले कहा, जिसको भी दिक्कत हो नाक से सांस भरें और मुंह खोल के निकाल दीजिए इस तरह से। अदरवाइज नाक से ही, नॉस्ट्रल से ही भरें और नॉस्ट्रल से ही निकालें। चलिए 10 प्रैक्टिसेस मेरे साथ, आई होप आप ऑलरेडी भी कर रहे होंगे, ठीक है। 10 टाइम्स करेंगे हम इसे। 1 इनहेल, एक्सहेल, 2 एक्सहेल, 3 एक्सहेल, 4 इनहेल, एक्सहेल, 5 इनहेल,
बनाइएगा जैसे भी चल रहे हैं। किसी को अगर फिर भी एक्सर्शन है, नाक से माउथ ब्रीदिंग करेंगे हम यहाँ पर, नाक से सांस भरें और मुंह खोलते हुए बाहर निकाल दें। ठीक है, चलिए 3 सांस कर लीजिए इस तरह से माउथ ब्रीदिंग के। Now comes our 8th practice. We do have 5 lobes in our lungs. हमारे lungs के अंदर 5 lobes होते हैं। लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड पर, सॉरी, लेफ्ट साइड पर 2 lobes होते हैं, एक साइड पर हमारे 3 lobes होते हैं। ठीक है, तो अपर लोब्स, मिडल लोब्स, हम दोनों तरफ 3 मान के चल रहे हैं, मिडल लोब्स और लोअर लोब्स। होता क्या है, जो हम अनकॉन्शियस ब्रीदिंग, जो हमारे 15 to 18 ब्रेथ्स होते हैं 1 मिनट में, उसमें यूजुअली हमारे अपर लोब्स में सांस नहीं जा पाता। बस यहाँ से लैरिंग्स से आया और बस बीच बीच में मिडल लोब्स में रह जाता। हमारे लोअर लोब्स और अपर लोब्स रह जाते हैं श्वास से, वहां तक श्वास जा ही नहीं पाता। ठीक है, तो हम वहां तक सांस पहुंचाएंगे, हमारे पूरे लंग्स का एक्सपेंशन हो, हमारे पूरे लंग्स तक सांस जाए। सांस यानी ऑक्सीजन जाए, सांस यानी हमारे प्राण जाए, हमारी प्राण ऊर्जा वहां तक पहुंचे, जिससे हमारा मैक्सिमम डिटॉक्सिफिकेशन हो पाए, मैक्सिमम प्योरिफिकेशन ऑफ आवर ब्लड हो पाए। और जितना ज्यादा हमारा ब्लड प्योरीफाई होगा, उतनी ज्यादा हमारा शरीर जो है जल्दी हेल्दी होगा। बिकॉज ऑक्सीजन जब कैरी करेगा ब्लड, हमें ताकत उतनी जल्दी मिलेगा। जब ऑक्सीजन कैरी करेगा ब्लड, हमें न्यूट्रिशन ज्यादा से ज्यादा मिल पाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे अपर लोब्स के लिए। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रखिएगा, हल्का सा ये हथेली है इससे प्रेस करके रखिएगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्की सी खोल के रखिएगा उंगलियां। सांस भरे, निकाल दीजिए, फिर से 1 2, ये भी लेटे लेटे कर सकते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2, लास्ट टाइम 1 and 2। अब दोनों हाथों को मिडल लोब्स पे ले आए, मिडल लोब्स में लेके आए, हल्का सा हाथों को इसी तरह से खोल के रखें, हथेलियों से हल्का सा प्रेस करके रखिएगा। 1, सांस भर जाए, चेस्ट को खोल जाए, सांस निकालें, चेस्ट हल्की सी पिचका जाए। फिर से 1 2, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, last time and exhale। now comes lower lobes की बारी आती है। दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आए, हथेलियों से हल्का सा दबाव अभी भी रखिएगा, सांस भर दीजिए, सांस निकाल दें, inhale, exhale deeply, inhale, exhale, फिर से inhale, exhale, last time inhale deeply and exhale deeply। रिलैक्स। अब एक बार पूरा सांस भरेंगे, डीप ब्रीदिंग जो हमने सेकंड प्रैक्टिस की थी, अब उस प्रैक्टिस को हम पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। हमारे सभी लोब्स खुल चुके हैं। लंबा सांस भरिएगा और लंबा ही सांस बाहर निकाल दें। लंबा सांस भर जाए, लंबा सांस बाहर निकाल जाए, दोनों हाथ घुटनों पर ही रहेंगे। लंबा सांस भर जाए, लंबा सांस बाहर निकाल जाए। रिलैक्स। नाइन्थ प्रैक्टिस,
बहुत फेमस है ये, सबको आती है, बहुत अच्छे से आती है, अनुलोम विलोम। इसको मैं प्राणायाम नहीं कहूंगी, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, ये प्राणायाम नहीं है, दैट इज अ सिंपल ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। प्राणायाम तब होता है जब हम उसमें रेगुलेशन डालते हैं, कंट्रोलिंग डालते हैं थ्रू कुंभक, हम होल्ड करते हैं ब्रेथ को, तब कोई भी ब्रीदिंग प्रैक्टिस प्राणायाम बनती है। तो ये सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, अनुलोम विलोम ब्रीदिंग प्रैक्टिस, यानी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, राइट। सबको आती है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी इसको एक बारी। आप अपने सीधे हाथ से इस तरह से मुद्रा बना सकते हैं, दूसरे हाथ की मुद्रा आपकी प्राण मुद्रा ही रहेगी। देख लीजिए एक बार फिर से, प्राण मुद्रा ही रहेगी, उसको आप नीचे रखिएगा, आप देखेंगे ऊपर वाले हाथ की भी प्राण मुद्रा ही बन जाती है। चलिए, राइट नॉस्ट्रल बंद रहेगा, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को भरेंगे, बंद करेंगे और राइट से निकाल देंगे, फिर राइट से भरेंगे, बंद करेंगे, लेफ्ट से निकाल देंगे। दैट इज 1 राउंड ऑफ अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का एक राउंड हो चुका है। जब तक राउंड कंप्लीट ना हो तब तक हाथ वापस नहीं आएगा। आप इसको कॉन्टिन्यूसली लेटे हुए भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अगर हो सके तो इसको 30 मिनट्स तक करने का प्रयास करें, नहीं तो मिनिमम 10 मिनट्स जरूर करें। 10 मिनट्स ऑफ अनुलोम विलोम ब्रीदिंग प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है। अगर आप करेंगे तो आपके सारे चैनल्स जो है वो खुलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, लेफ्ट से भरा, राइट से निकाल दिया, फिर राइट से भरेंगे, बंद करेंगे थंब से और लेफ्ट से निकालेंगे। दिस इज 1 राउंड। फिर अगेन लेफ्ट से भरा, राइट से निकाला, राइट से भरा और लेफ्ट से निकाला, 2 राउंड्स। इसी तरह से राउंड्स दर राउंड आप करिए, 27 राउंड मिनिमम कीजिए, 10 मिनट्स बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप 30 मिनट्स तक इसको कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रैक्टिस पे आएंगे, 30 मिनट नहीं रुक सकते ना अभी आप, लेकिन बाद में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस, आज होल्डिंग की एक स्टार्टिंग करेंगे हम। ठीक है, ये राउंड कंप्लीट करके हाथ वापस ले आइए प्लीज। होल्डिंग करेंगे थोड़ी सी, आज शुरुआत करेंगे होल्डिंग की। कल हम सारी मूवमेंट्स वाली ब्रीदिंग करेंगे, बॉडी मूवमेंट्स के साथ, लेकिन फिर वही बैठे बैठे और लेटे लेटे, कोई खड़ा नहीं होना, कुछ एक्सर्शन नहीं होगी। लेटे लेटे जो पेशेंट लोग कर सकते हैं वही प्रैक्टिसेस हम हैंड मूवमेंट्स के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट प्रैक्टिस आज की, लेकिन उसके बाद आपका गिफ्ट अभी बाकी है, वो लेके जाना। चलिए लास्ट प्रैक्टिस में आप सांस को भरें 5 की काउंट पे, 5 की काउंट्स पे हम उसको सांस को रोकेंगे और 5 की काउंट्स पे ही उस सांस को बाहर निकालेंगे। आई एम रिपीटिंग 1 मोर टाइम, 5 की काउंटिंग पे हम सांस को भरेंगे, 5 की काउंटिंग पे हम उसको होल्ड करेंगे और फिर 5 की ही काउंटिंग पे रिलीज करेंगे, एक्सेल करेंगे, राइट। चलिए 1 इनहेल, 2 3 4 5, रिटेन 2 3 4 5, एक्सेल 2 3 4 5। आई होप क्लियर है सबको। अगर किसी को सांस इतना रोकने में भी दिक्कत है, वो सिर्फ 3 की काउंट्स पे रोके। ठीक है, जब हम सांस को रोकेंगे, एक तो अंदर हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड बढ़ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन रुकी हुई है वहां पर। सेकेंड थिंग, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, वो स्ट्रांग होंगे, स्ट्रेंथन होंगे। इसलिए होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दिन में सिर्फ एक प्रैक्टिस होल्डिंग की इसलिए करा रही हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग कितने तकलीफ में, जो मेरे पास मेरे पेशेंट्स के कॉल आ रहे हैं वो बहुत तकलीफ में है, इसीलिए मैंने लेवल 1 में बिल्कुल सिंपल से सिंपल प्रैक्टिसेस रखी हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होल्डिंग का। चलिए भरेंगे, 5 टाइम करेंगे ये प्रैक्टिस। ठीक है, इनहेल 2 3 4 5,
भर जाए और निकाल जाए, एक और भर जाए, पूरे रिलैक्स होके जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो होता क्या है, हमारी ना रिसीविंग बढ़ जाती है, हमारी बॉडी की अडेप्टिविटी बढ़ जाती है, वो और अच्छे से कर भी पाएगा और उसका फायदा भी ज्यादा उठा पाएगा। ठीक है, अब रिलैक्स हो गए ना, लास्ट करेंगे, लास्ट राउंड। इनहेल 2 3 4 5, रिटेन 2 3 4 5, exhale 2 3 4 5, that's it. Just watch your breath. Conscious breathing, our first practice. Second practice was deep breathing. Third practice was dog breathing. Fourth practice was mouth breathing. Then came cat breathing. उसके बाद हमने रिलैक्सेटिव ब्रीदिंग की, एनर्जी ब्रीदिंग, उसके बाद थोरेसिक 3 स्टेप थोरेसिक ब्रीदिंग की, उसके बाद हमने 9th प्रैक्टिस अनुलोम विलोम किया, 10th प्रैक्टिस हमने रिटेंशन ब्रीदिंग की। ठीक है, अब हमारा आता है गिफ्ट, है ना, बहुत बढ़िया है। अगेन जैसा कि मैं अपनी हर प्रैक्टिस में कहती हूँ, जो भी चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो ऐसे ही नहीं होता, ये भी पूरी तरह से एक्सपीरियंस मेरे खुद के और मेरे पेशेंट्स पर एक्सपीरियंस की हुई प्रैक्टिस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारा हाथ है और ये एरिया, सॉरी मैं पेन रखना भूल गई, कोई नहीं, दिस एरिया आई होप नहीं दिख रहा आपको, ये एरिया दिख रहा है, सी आई होप अब ये विजिबल है ना। ये जो एरिया है ये हमारे लंग्स हैं, हमारे हाथ के अंदर। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस एरिया इज आवर लंग्स इन आवर हैंड्स। हमारे हाथों के अंदर ये हमारे लंग्स हैं। जब कभी भी आपको खांसी हो, आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, आपको जब खांसी हो, बहुत ज्यादा हो रही हो, खास तौर पे जो इस समय लोगों को हो रही है, बहुत खांसी हो रही है, और रेमेडीज आप करते रहिए, जो भी आप ले रहे हैं आप दवाइयाँ। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे को बिल्कुल स्टार्टिंग में बोल रही थी, कोई भी अपनी दवाइयाँ नहीं छोड़ेगा। जो भी आप रेमेडीज ले रहे हैं, डॉक्टर से रिकमेंड किया है, प्लीज फॉर गॉड से कुछ नहीं छोड़ना, आपको इसको साथ में करना है जिससे आप जल्दी से रिकवर हो जाए। ठीक है, दिस इज आवर लंग्स एरिया। ठीक है, इस एरिया को आपने अपने फिंगर टिप्स से, अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ, अपने वैसे थम्स से करना चाहिए। आपने इसको प्रेस करेंगे, आपकी खांसी उसी टाइम रुकेगी। पेशेंट्स को जो ऑलरेडी इससे सफर कर रहे हैं, खांसी ज्यादातर रात को होती है, लेटने के बाद होती है, होता है ना ऐसा, लेटने के बाद खांसी होती है। आप उसी टाइम इस एरिया को प्रेस कर लीजिए, इस पूरे एरिया को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी मैं कल एक बार फिर से बताऊं, क्योंकि इस प्रैक्टिस में ऐड करूंगी और भी प्रैक्टिस। इस एरिया को आपने प्रेस करना है इमीडिएटली बाद। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, क्या मेरे पेशेंट्स, एक अस्थमा के पेशेंट थे, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे ना केयर टेकर आते थे, वो रिफ्रेशमेंट वगैरह लेके राष्ट्रपति भवन में। ही वॉज अस्थमेटिक, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट, मुझे उस टाइम पता भी नहीं था। वो पूरा हमारी रिफ्रेशमेंट लेके आए और देखा वो तो हाफ रहे हैं, ऑलमोस्ट वो फेंट हो गए थे। इमीडिएटली बाद ये मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बिल्कुल सामने का एक्सपीरियंस रहा है। उनके हाथ पर मैंने प्रेस किया, क्योंकि इमीडिएटली एकदम से, चाहे राष्ट्रपति भवन था, डॉक्टर तो अवेलेबल नहीं होता ना, तो मैंने उनके ये प्रेशर पॉइंट्स दबाए। ही केम इन कॉन्शियस इमीडिएटली आफ्टर माई प्रेसिंग दीज पॉइंट्स। जैसे ही मैंने उनके प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस किया, वो इमीडिएटली बाद कॉन्शियस में आ गए, और जो उनका सांस उखड़ रहा था उस टाइम के लिए एटलीस्ट वो रिलैक्स हो गए थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी कि आपका अस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो जड़ से खत्म हो जाएगी, प्लीज इसको नोट कीजिएगा। फॉर द टाइम बीइंग, इमीडिएट रिजल्ट के लिए, इमीडिएट
इमीडिएट आपको रिजल्ट आए, आपको उस समय रिलैक्स हो जाए, उसके लिए है ये। आप इस एरिया को प्रेस करें। कल यहाँ पर इसी एरिया के प्रेशर पॉइंट्स और बताऊंगी मैं आपको, अस्थमा खांसी वगैरह में आराम मिले। राइट हैंड में प्रेस करना है या लेफ्ट हैंड में? जी दोनों हाथों में। मैं राइट ही हूं ना, तो इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड पे बता दिया है, ठीक है। दोनों हाथों में आप कर सकते हैं, किसी भी हाथ में। अगर आप लेफ्टी हैं तो आप राइट हैंड पे कर लीजिए। क्लियर? किसी और का? हाँ दोनों में भी कर सकते हैं। हाँ दोनों में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरी मम्मी कह रही दोनों में भी कर सकते हैं, हाँ दोनों में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों हाथों में भी कर सकते हैं। किसी का कोई भी डाउट है, आई एम हेयर, 100% अवेलेबल फॉर यू। प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। आज की किसी भी प्रैक्टिस में कोई भी डाउट है, इनफैक्ट अगर आपको तकलीफ भी हुई है, आप मेरे से शेयर कीजिए, मैं अभी उसका आपको समाधान बताऊंगी, साथ ही साथ कि आप उसको किस तरह से करेंगे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। और आपको करने के बाद कैसा लगा, आप ये भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो भी कर सकते हैं, अच्छा तो लगना ही है। देखिए क्या होता है, ये जितनी भी यौगिक अभ्यास होता है उनका बेनिफिट हमें, अगर आप रेगुलर करते रहेंगे ना, ये जो सिचुएशन आई है हम सब झेल रहे हैं, दैट इज एन अलार्मिंग कॉल फॉर ऑल ऑफ अस। परमात्मा की हमारे लिए कॉल है कि भाई अपनी दिनचर्या को सही कर लो। मैंने बहुत कुछ तुम्हें दिया है, उसको अपने जीवन में उतारिए। तो यही टाइम है, जिनको प्रॉब्लम नहीं भी है, हम जैसे जो भी लोग हैं, वो भी इन सब प्रैक्टिसेस को प्लीज कीजिए, बिकॉज इट विल इंप्रूव योर रेस्पिरेटरी सिस्टम कैपेसिटी, it will improve your lung capacity, it will improve your immunity, it will improve your nasal passage capacity, आपकी breathing capacity, आपकी ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी बढ़ेगी। लंग्स में ऑक्सीजन उतना ही जाता है जितना जा सकता है, लेकिन होता क्या है, जब हम प्राणायाम करते हैं वहां पर रिटेंशन जब हम करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड मैक्सिमम प्योरीफाई हो पाता है, मैक्सिमम ब्लड की इम्प्योरिटीज क्लीन हो पाती है, और वही जो क्लीनिंग है हमें हेल्प करती है लॉन्गेविटी में। जब हम ब्रेथ को रिटेन करते हैं, हम 1 मिनट में कम से कम श्वासों का उपभोग करते हैं, खर्च करते हैं। मतलब जैसा कि शुरू में बोला था, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, नॉर्मली हम 15 से 18 श्वास लेते हैं, लेकिन जब हम प्राणायाम, कल आएंगे हम प्राणायाम पे, रिटेंशन होगी उसमें, जब हम प्राणायाम करते हैं उससे हम अपने मात्र, मेरा सिर्फ एक ब्रेथ होता है 1 मिनट में रिटेंशन में, जब मैं प्रॉपर प्राणायाम सिंपल नाड़ी शोधन की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक ब्रेथ, दैट मीन्स 17 ब्रेथ्स को मैंने अपने सिक्योर कर लिया। दैट इज द रीजन वी सेव आवर एज ऑल्सो, वी आर एबल टू हाइड आवर एज ऑल्सो। यही रीजन है। 1-1 घंटा प्राणायाम करती थी मैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, आई पर्सनली लव प्राणायाम। आसनों से ज्यादा मुझे प्राणायाम पसंद है, सच में, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है आप प्राणायाम से ही अपनी पूरी इंटरनल क्लींजिंग कर सकते हैं। आपको जल नेति कुंजल किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अगर आप सही से करें, आप सब चीजों को ठीक कर सकते हैं मात्र प्राणायाम से। अगेन कंडीशन एक ही है, टेक्निक सही होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, एक लंबे समय तक आपने करना होगा। तो आज ज्यादा समय नहीं लूंगी, प्लीज शेयर दिस वीडियो। ओके, नो इश्यूज, ये वीडियो यहीं पर शेयर होगी। मैं अपने YouTube चैनल अनुयोग होलिस्टिक हेल्थ हीलर, मेरा YouTube चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है, उस पर भी शेयर करूंगी, और ये वीडियो यहाँ भी रहेगी। जो लोग आज देर से जुड़े हैं, कल और परसों यानी शनिवार और रविवार को भी जुड़िएगा, क्योंकि आज लेवल 1 किया है हमने ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और प्राणायाम का, कल हम लेवल 2 करेंगे और परसों हम लेवल 3 करेंगे, राइट। आज का जो लेवल 1 था, वो जो ज्यादा सिक है इस समय, जो ज्यादा परेशानी में, जो हिल डुल भी नहीं पा रहे, वो थोड़ा बहुत अपने बेड पर लेटे लेटे कुछ तो कर पाए, उनके लिए। और प्लीज जब भी करें इस वीडियो को साथ में ऑन कर लेना, बिकॉज ये वर्कशॉप थी ना, मैंने पूरा टाइम बीच में दिया है कि आप कुछ गलत ना करें। साधो तो योग, नहीं तो
जीवन भर का रोग। इसलिए कुछ गलत नहीं करना, आप वीडियो को ऑन करके ही कीजिएगा। और कभी भी आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आप इसी वीडियो में ही कमेंट कीजिएगा, चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे, चाहे यहाँ पर फेसबुक पेज पर, इसी वीडियो के नीचे, कि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊं। ठीक है ना? चलिए, बाय फॉर नाउ, टेक केयर यू ऑल। गर्म पानी पीजिए, गर्म ज्यादा नहीं, गुनगुना पानी पीजिए। ठीक है, जो भी बलगम है उसको बाहर जरूर निकालिए, उसको अंदर ना रखिए। एक चीज और बताऊंगी, सॉरी, जो लोग सुबह के टाइम दूध पीते हैं ना, प्लीज उसको सुबह के टाइम दूध पीना बंद कर दे, जिनको बलगम बनता है। ध्यान से सुनिएगा, जिनको भी आजकल बलगम बन रहा है, कफ बन रहा है, वो सुबह के टाइम दूध पीना बंद कर दीजिए प्लीज। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ इस समय आजकल आप खा पी नहीं पा रहे, जिनको कोविड की प्रॉब्लम है वो लोग नहीं खा पी पा रहे, इसलिए वो दूध पी लेते होंगे। वो दोपहर में दूध पीजिए, सूरज जब सिर पे होता है उस समय में दूध पीजिए। दूध में भी चीनी नहीं डालनी है। जिनको कफ बन रहा है, बलगम बन रहा है, चीनी का उपभोग बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद, क्योंकि वो आपका कफ बढ़ाएगी। चीनी की जगह आप शहद डालिए। डायबिटीज है तो शहद भी मत डालिए, यही क्वेश्चन आने वाला था ना, हमें डायबिटीज है। शहद डालिए और हल्की सी हल्दी डालकर ही दूध लीजिए, वो अंदर से सारी क्लीनिंग करेगा। शहद आपका सारा कफ निकालेगा। दूध से जो कफ बनता है, अगर दोपहर में लेंगे कफ नहीं बनेगा। दो गिफ्ट दे दिए मैंने आज। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा, और आपको जो भी बेनिफिट हो या कोई भी डाउट हो मुझसे जरूर पूछिएगा। और प्लीज डू शेयर, बिकॉज वी रियली डोंट नो किसको इसकी जरूरत है। ठीक है, हम सभी अपनी तरफ से लगे हुए हैं, जिसके पास जो है सबके साथ शेयर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। आप अपनी केयर को शो करें इस वीडियो को शेयर करके, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ। दैट इज माय काइंड रिक्वेस्ट। हम अपना कंट्रीब्यूशन ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल हीलिंग मिशन में, आप सभी का यही कंट्रीब्यूशन हो सकता है। प्लीज कंट्रीब्यूट करें इसमें। So bye for now. God bless you all. Keep smiling. That is really something very important. ठीक है ना? Keep smiling. Bye. कल मिलते हैं 11:11 पे।